नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 7 के अब से सवाल हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली दो प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। वह सम्मिश्रित चाय 18 रुपये 15 पैसे प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ कितना है? देखिए, लागत का मतलब हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, खरीदना। अब उसने पहली चाय जो है 18 रुपये प्रति 100 ग्राम है, दूसरी चाय 13 रुपये प्रति 100 ग्राम है। इन दोनों को उसने मिला दिया। मिला देने के बाद जो मिश्रण बनता है हमारा, उस मिश्रण को उसने 18 रुपये 15 पैसे प्रति 100 ग्राम के हिसाब से बेचा। अब वो पूछ रहा है कि सौदे में उसको लाभ कितना हुआ। तो सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस का, कि कॉस्ट प्राइस का जो टोटल मूल्य है वो हमारा कितना बैठ रहा है। ये अनुपात हम इससे निकाल सकते हैं। 18 रुपये का अनुपात 7 है हमारा, तो इसका गुणा कर दीजिए आप सीधा। 18 इंटू के 7 बराबर के 18 सत्ते 126 रुपये। 18 रुपये वाली जो चाय है वो 126 की है, और 13 रुपये वाली जो चाय है 13 इंटू के 3, 13 × 39, 39 रुपये की है। टोटल कीमत कितनी हो गई? 9 × 6 15, 3 2 5 और 1 6, 165 रुपये की टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया निकल के। हमारा कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस उसने जो पैसे खर्च किए हैं खरीदने में, वो 165 रुपये खर्च किए हैं। और टोटल जो अनुपात है, अनुपात कितना हो जाएगा हमारा? अनुपात 10। अब इस टोटल अनुपात को, ये दोनों अनुपात मैंने मिला दिए। मिला देने के बाद कितना हो गया? 10 हो गया। अब इसको कितने हिसाब से बेच रहा है वो? इस हिसाब से। तो मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। सेलिंग प्राइस निकालूंगा मैं यहाँ से, तो 18.15 इंटू के 10, दोनों मिला दिए मैंने, इसलिए 10 का गुणा करूंगा मैं सेलिंग प्राइस में। तो कितना हो जाएगा ये? 18.1.5। एक जीरो और आएगी, ये वाली जीरो गुणा करेंगे तो जीरो को रखो रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 के बाद एक जीरो आएगी, उसको बेशक मत रखिए आप, कोई परेशानी नहीं है। तो बेच रहा है वो 181 रुपये 5 पैसे में, और खरीद रहा है 165 रुपये में। तो उसको लाभ हो रहा है, मैं दिख रहा है साहब कि उसको लाभ हो रहा है। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? सेलिंग प्राइस में से मैं 165 रुपये जो कॉस्ट प्राइस उसको घटा देता हूँ। घटा देने के बाद कितना आ जाएगा? 0.5 ऐसे ही आ जाएगा। 11 में तो 6 जाएंगे, 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और 7 में थे 6 गए तो 1 बचा। 16 रुपये 5 पैसे का उसको लाभ हो रहा है। इस लाभ को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। वो रुपए में नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है प्रतिशत में। तो मैं इस लाभ को प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करता हूँ। तो 16 रुपये 5 पैसे का जो लाभ हो रहा है वो कॉस्ट, हमेशा लाभ हानि कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 165 रुपये, और इंटू के 100। इसको काट दूंगा मैं, एक बार कट जाएगा। ये भी 165 है, ये भी 165 है, लेकिन ऊपर कितना आएगा? 0.1 आएगा, और नीचे केवल 1 आएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नीचे वाले 1 से, लेकिन ऊपर वाले 0.1 से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 0.1 का गुणा मुझे 100 में करना है अभी। तो 0.1 का गुणा मैं 100 में करूँगा तो कितना आ जाएगा? ये 10.0। पॉइंट के बाद जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया टोटल 10 रुपये, वो 10%। तो इसको लिख सकता हूँ मैं, 10% का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। उसको लाभ कितने का हो रहा है? 10% का उसको लाभ हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। ये अनुपात वाले विशेष ध्यान रखना है, इस तरीके के सवाल आते भी हैं हमारे। अगला जो सवाल है, अगला सवाल दे रखा है, चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर
मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर ना हानि हो और ना लाभ हो, वह अनुपात पूछ रहा है। दो प्रकार की चाय है, एक चाय 16 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी चाय 15 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन दोनों को मिला दिया मैंने। इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण प्राप्त हुआ है, उस मिश्रण को वो 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहा है। 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर उसको ना तो हानि हो रही है और ना ही लाभ हो रहा है। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि ना हानि हो रही है ना लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये है जो कॉस्ट प्राइस का प्रति किलोग्राम का जो भाव है, हम उसी भाव पर उसको बेच रहे हैं, जिसके कारण हमको ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। सेलिंग प्राइस का प्रति किलोग्राम का भाव कितना है? 16 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका अर्थ यह हुआ कि कॉस्ट प्राइस का भी प्रति किलोग्राम का जो भाव है वो 16 रुपये प्रति किलोग्राम ही होगा। तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम ही होगा कॉस्ट प्राइस का। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सम्मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? इतना ही होगा, 16 रुपये प्रति किलोग्राम। 16 रुपये प्रति किलोग्राम ही होगा, क्योंकि उसको ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। तो जो सेलिंग प्राइस है वही हमारा कॉस्ट प्राइस होगा मिश्रण का। अब यहाँ से अनुपात हम सीधा निकाल देंगे। ये 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली होगी पहली चाय, और दूसरी जो चाय है वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली होगी। इन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 रुपये है। ध्यान रखना, अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस है और यहाँ कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पर भी हमारा कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। यहाँ बीच में हम सेलिंग प्राइस नहीं रख सकते। अगर आप सेलिंग प्राइस रखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 15 में से 16 नहीं घटाएंगे तो 16 में से 15 घटा दीजिए, 1 बचेगा। 20 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। तो यही अनुपात हो जाएगा उसका, 1:4। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपये में खरीदा। 70 लीटर दूध था, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 630 रुपये। और उसमें 5 लीटर दूध मिला दिया। जैसे ही उसने 5 लीटर पानी मिला दिया। 5 लीटर जैसे ही वो पानी मिला देगा तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 75 लीटर हो जाएगी। पहले 70 लीटर था, वो 5 लीटर उसने पानी मिलाया तो टोटल दूध कितना हो गया? 75 लीटर। अब इस 75 लीटर दूध को वो 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचे तो उसको लाभ कितना होगा? 70 लीटर दूध को उसने खरीदा कितने में था? 630 रुपये में। बेच कितने में रहा है? बेच कितना रहा है वो? 75 लीटर दूध। किस हिसाब से बेच रहा है? 9 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका? 75 में मैं 9 का गुणा कर दूंगा, इस वाले 9 का, 9 पन्ना 45, 9 7 63, 675 रुपये का वो बेच रहा है। सेलिंग प्राइस 675 है और कॉस्ट प्राइस 630 है। तो सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस को घटा देता हूँ, कितना लाभ होगा? 45 रुपये का लाभ होगा उसको। 45 रुपये का लाभ हो रहा है। ये 45 कहाँ से आया है? 675 में से मैंने कॉस्ट प्राइस घटा दिया है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस। अब मैं इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा, मैं लाभ प्रतिशत निकालूंगा 45 का, तो नीचे क्या आएगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आता है, और इंटू के 100, 0 से 0 कट गया, 9 पन्ना 45 और 9 7 63, यह आ जाएगा 5/50/7%। इतने रुपए का उसको लाभ हो रहा है। अगर इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 सही 1/7%। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ कितना प्राप्त करना है? 20% का। किस पर? मिश्रण को लागत मूल्य पर ही बेचना है हमें। जितना उसको खरीदा था उतने पर ही उसको बेचना है हमें। तो लाभ कितना होना चाहिए? 20%।
20% लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में पानी किस अनुपात में मिलाना होगा, ये पूछ रहा है। भाई मैं लागत मूल्य पर बेचूंगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें पानी तो मुझे मिलाना ही पड़ेगा, जब भी मुझे 20% लाभ होगा, वैसे तो होगा नहीं। तो यहीं से इसी से हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। देखिए 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100, परसेंटेज का बट्टे 100 आ गया, 20 एकन 20, 20 पंजे 100, यह आ गया 1/5। इसको आप अनुपात के रूप में लिख दीजिए, 1:5। अगर 5 लीटर दूध होगा तो उसमें 1 लीटर मुझे पानी मिलाना होगा, इस अनुपात में मुझे पानी मिलाना होगा। यह आपका आंसर हो गया। बस अभी पार्ट 7 के और अवशेष सवाल होंगे जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर होंगे तो लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।